आतिश काराहान को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज कोई चीज है तो वो है मरजान। आतिश काराहान मरजान से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। मरजान की आतिश पर चलाई गई गोली आतिश के बाजू को छूते हुए गुजर जाती है। आतिश के बाजों से खून बहने लगता है, जिसे मरजान देखकर परेशान होने लगती है। आतिश मरजान पर किसी किस्म का गुस्सा नहीं करता है, बल्कि वो मरजान को यूं परेशान होता हुआ देखकर उसे तसल्ली देने लगता है। मरजान, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली सा जख्म है, सब ठीक हो जाएगा। इधर गोली की आवाज़ सुनकर सब घरवाले आतिश के कमरे के बाहर जमा हो जाते हैं, लेकिन आतिश और मरजान किसी को कुछ नहीं बताते हैं। मरजान आतिश के जख्म पर जल्दी से पट्टी बांध देती है। दूसरी तरफ हैदर अपनी कैद की पहली रात ही खौफसदा होता दिखाई देता है। आतिश की कैद उस पर अजाब बनकर टूट पड़ती है। दूसरी जानिब मरजान सब कुछ भूलकर सिर्फ आतिश का ख्याल रखने लगती है। वो आतिश के जख्म की देखभाल खूब अच्छे तरीके से करती है। जो भी हो, आतिश और मरजान में से अगर किसी एक को भी चोट लग जाए तो वो चोट इन दोनों की मोहब्बत में इजाफा कर देती है। इधर जजक ये सोचकर परेशान होने लगती है कि क्या मलक की फैमिली उसे कबूल करेगी, क्या मलक की फैमिली इस शादी पर राजी हो जाएगी। अगली सुबह आतिश हैदर की खबर लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है, जहां हैदर आतिश से उसकी बहन एलूल का कत्ल माफ करने का कहता है। इसी वक्त हैदर की सारी बातें मरजान पीछे खड़ी सुन लेती है। अपने बाप की यह सच्चाई मरजान पर कयामत बनकर टूट पड़ती है। मरजान कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे अपने आप पर पछतावा होने लगता है। वो खुद को आतिश और उसकी बहन एलूल का कसूरवार समझने लगती है। उसे अब आतिश की तकलीफों का एहसास होने लगता है। आतिश का बचपन कितना खौफनाक गुजरा था। आतिश अभी भी मरजान को इस दर्द में तन्हा नहीं छोड़ता है। वो कमरे में आता है जहां मरजान उसकी गोद में सर रखकर अपना और आतिश का दर्द बांटती दिखाई देती है। इधर दिमत मरजान से मिलने हवेली आती है, जहां उसकी मुलाकात जमाल से हो जाती है। वो जमाल से मरजान के बारे में पूछती है। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है, जहां जमाल पर दिमत की बातों का गहरे असर पड़ता दिखाई देता है। किस्त के आखिर में आतिश हैदर से पिस्टल के जरिए सब सच उगलवा लेता है। हैदर आतिश को बता देता है कि बचपन में मरजान को गुर्दे की बीमारी थी और तुम्हारी बहन एलूल का गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए मैच हो गया था। मरजान के जिंदा रहने के लिए एलूल को मरना ही था। यह सुनकर आतिश पर कयामत बर्पा होती दिखाई देती है। आतिश फूल लेकर अपनी बहन एलूल की कब्र पर जाता है, जहां मरजान पहले ही एलूल की कब्र पर बैठे रो रही होती है।